बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन या प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसमें हम दो मेन टाइप के मेथड्स पढ़ेंगे बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स की तैयारी के। एक होगा लार्ज स्केल पे या इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपरेशन और दूसरा है लेबोरेटरी में प्रिपरेशन। रोजाना की तरह लेक्चर के एंड पे आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। चलते हैं बेटा, सबसे पहले हम कमर्शियल प्रिपरेशन या लार्ज स्केल पे जो बेंजीन की प्रिपरेशन है उसकी जानब। तो इसमें आपने बेटा जो मेथड्स हैं उनके नाम याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला मेथड इसमें है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, दूसरे नंबर पे फ्रॉम इथाइन या एसिटिलीन और तीसरे नंबर पे फ्रॉम अल्केन्स। पहले मेथड्स के नाम बेटा फिंगर टिप्स पे याद करेंगे। थोड़ी सी कह लें कि प्लस माइनस होती है, थोड़ी सी एक दूसरे से चेंजेस होती हैं, वो चेंजेस याद रखनी है तो आप बड़ी आसानी से बेटा इन तमाम रिएक्शंस को याद कर सकेंगे। बहुत इजी है। चलते हैं सबसे पहले डिहाइड्रोजनेशन। डी का मतलब होता है रिमूव होना, हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना किससे? साइक्लोहेक्सेन से। लो बेटा इसमें रिएक्शन देखें, साइक्लोहेक्सेन बार बार आप लोग अब पढ़ चुके हैं, इसको बना चुके हैं। अगर हम डिटेल से बनाना चाहें तो इस अंदाज से बना सकते हैं। CH2 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 और ये वाला भी CH2। तो ये हमारे पास जरा साइक्लोहेक्सेन का डिटेल से फार्मूला। साइक्लोहेक्सेन को बेटा जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, एलिवेटेड टेम्परेचर तकरीबन 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो बेटा इससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है 3 और इससे बेंजीन प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद क्या बन गया? बेंजीन। इसके ऑपोजिट आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बेंजीन में 3 हाइड्रोजन शामिल हो तो साइक्लोहेक्सेन बनती है। बार बार ये रिएक्शन हमने पढ़ा पीछे। तो साइक्लोहेक्सेन से 3 हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाएं तो क्या बन गई? बेंजीन। दूसरे नंबर पे हमारे पास है बेटा फ्रॉम इथाइन या एसिटाइलिन। ये रिएक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 3 इथाइन के मॉलिक्यूल्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपस में पॉलीमराइज होते हैं, ट्राइमर बन जाता है एक इथाइन या एसिटिलीन का, जिसको हम बेंजीन कहते हैं। और इसमें कैटलिस्ट मुख्तलिफ तरह के यूज होते हैं। यहां पे जो कैटलिस्ट आपकी बुक वालों ने यूज कर दिया वो है ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट, ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट। और साथ में टेम्परेचर है इसकी प्रेजेंस में 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 3 मॉलिक्यूल्स इथाइन के पॉलीमराइज होकर बना देते हैं बेंजीन। इस रिएक्शन को आप लोगों ने ऐसे भी पढ़ा हुआ है, जरा वो समझने के लिए लिखते हैं ऐसे कि इथाइन का एक मॉलिक्यूल, इथाइन का दूसरा मॉलिक्यूल और इसी तरह से इथाइन का तीसरा मॉलिक्यूल। तो हमने वहां पढ़ा था बेटा एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है, यहां से एक बॉन्ड आगे, यहां से एक बॉन्ड आगे, तो 2 बॉन्ड्स यहां पे बचते हैं। एक बॉन्ड आगे ट्रांसफर होने से ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल। यहां से एक बॉन्ड आगे ट्रांसफर होने से ये डबल रह गया, यहां पे सिंगल बन गया। यहां से एक बॉन्ड आगे ट्रांसफर होने के नतीजे में ये डबल रह गया, यहां पे सिंगल बन। तो ये बेटा हमारे पास बेंजीन प्रोड्यूस हो जाती है। 3 मॉलिक्यूल्स इथाइन के जब पॉलीमराइज होके तो बेंजीन वो बनाते हैं। यहां बेटा एक चीज याद रखनी है, किस तरह एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जैसे पहले वाला साइक्लोहेक्सेन, उससे एरोमेटिक कंपाउंड बनने के प्रोसेस को हम एरोमेटाइजेशन भी कहते हैं। एरोमेटाइजेशन, जैसे यहां पे देखें बेटा 3 मॉलिक्यूल्स इथाइन के पॉलीमराइज होके बेंजीन बना रहे हैं, ये पॉलीमराइजेशन भी प्रोसेस है ये वाला। इसमें एक नॉन एरोमेटिक से एक एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, इसको हम एरोमेटाइजेशन भी कह सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजी जरा याद रखनी है बेटा कि नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजेशन। अच्छा, अगले नंबर पे हमारे पास है फ्रॉम अल्केन्स, एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन, जो कि ओपन चेन अल्केन्स हैं, यानी जिनको हम एलिफेटिक अल्केन्स भी कह सकते हैं। एलिफेटिक अल्केन्स, ये बेटा कैटालिस्ट
क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इन तीनों कैटलिस्ट की प्रेजेंस में टेम्परेचर होता है तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन कंडीशंस में बेटा एन हेक्सेन से बेंजीन बन जाती है और एन हेप्टेन से टॉल्यूइन बन जाती है। जरा इनके रिएक्शंस देखें। एन हेक्सेन को लिखने का तरीका हम इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, CH3 नॉर्मल चेन अल्केन है ये वाला, तो इसमें CH3 के बाद CH2 4 टाइम्स और CH3। अब इसको जरा आपको समझाने की आसानी के लिए बुक वालों ने ऐसे लिख दिया हुआ है, पहले एक CH3 है, फिर 4 CH2, आगे CH3, तो इस अंदाज से बेटा उन्होंने लिख दिया हुआ कि CH3 देन 4 CH2, एक ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और देन आगे फिर CH3। ये ओपन चेन ही अभी साइक्लिक नहीं है ये, ठीक है। जरा लिखा इस अंदाज से कि आपको बना हुआ आगे जो प्रोडक्ट बनी हुई है वो वाज़ेह तौर पे जरा समझ आ जाए। तो इसमें बेटा ये कैटलिस्ट हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होता है। तो बेटा इसमें याद रखना है दो काम होते हैं, एक इसमें होती है हमारे पास साइक्लाइजेशन और दूसरा होती है इसमें एरोमेटाइजेशन, और ये दोनों काम इकट्ठे हो रहे होते हैं। मैं पहले स्टेप वाइज आपको एक बात समझाता हूं। ये बेटा CH3 से एक H उतर जाती है, इस CH3 से भी एक H, ये बन गया CH2, एक H यहां से, एक H यहां से, एक H2 उतर गया, ये बन गई हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन से आप लोगों को पता है कि 3 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएं तो वो बेंजीन बन जाती है। तो इस तरह से बेटा टोटल 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं एन हेक्सेन से और वो बन जाती है बेंजीन। 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के रिमूव होते हैं एन हेक्सेन। दोबारा देख लें, यहां से एक H और यहां से एक H, एक H2 गया, ये पहले साइक्लिक बन गया स्ट्रक्चर। देन बेटा साइक्लोहेक्सेन से 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और रिमूव हो गए तो क्या बन गई बेंजीन। तो इस तरह से टोटल मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के जो रिमूव हुए वो हुए 4। दूसरे नंबर पे हमारे पास बेटा एन हेप्टेन। एन हेप्टेन को आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 5 टाइम्स और CH। एन हेप्टेन में टोटल 7 कार्बन होते हैं, 7 कार्बन एक ओपन चेन के अंदर होते हैं। इस बात को चले हम यहीं से बना लेते हैं, ये CH2 और यहां पे CH3 बना लें, यानी एक CH3 होता है, 5 CH2 और आगे फिर CH3, एक CH3, 1 2 3 4 5 CH2 और फिर आगे CH3। इसमें भी उसी तरह से पहले बेटा इसमें साइक्लाइजेशन होती है, साथ ही एरोमेटाइजेशन हो जाती है, यानी यहां से एक H और यहां से एक H, ये मिलके बना देते हैं बेटा साइक्लोहेक्सेन के ऊपर एक CH3 जैसे लगा हुआ है। तो ये साइक्लोहेक्सेन का एक डेरिवेटिव बन गया है। अब इससे मजीद 3 हाइड्रोजन जब उतर जाएंगी तो क्या बन जाएगी बेटा, ये बेंजीन रिंग बन जाएगा, ऊपर CH3 लगा होगा, तो बेंजीन रिंग बन जाएगा, ऊपर CH3 लगा होगा। तो इस तरह से बेटा हमारे पास जो एन हेप्टेन थी, 7 कार्बन वाला अल्केन था ओपन चेन, उससे पहले साइक्लाइजेशन हुई, देन एरोमेटाइजेशन हुई, 4 मॉलिक्यूल्स टोटल हाइड्रोजन के उतरे, तो उससे बन गई हमारे पास टॉल्यूइन। तो बेटा अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन एरोमेटिक कंपाउंड्स या बेंजीन की। इसमें आगे 3 मेथड्स हैं, एक है बाय हीटिंग सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम, दूसरे नंबर पे है बाय डिस्टिलेशन ऑफ फिनोल विद जिंक, और तीसरा लेबोरेटरी मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके अलावा एक अलग से मेथड डिस्कस किया गया है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। तो चलते हैं बेटा इसमें सबसे पहले बाय हीटिंग सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम। ये भी बेटा नामों के अंदर ही समझ ले सारे का सारा मौजूद है। तो जैसे देखें बेटा इसमें सबसे पहले नंबर पे सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये होता है हमारे पास बेंजोइक एसिड। अगर यहां पे H की जगह पे सोडियम आ जाए तो ये सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट भी कहते हैं इसको, सोडियम बेंजोएट, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम, जो कि कॉम्बिनेशन होता है NaH एंड CaO। इसी टाइप का रिएक्शन आप अल्केन्स की प्रिपरेशन में भी एक पढ़ चुके हुए हैं, जहां पे था डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो उसी टाइप का ये रिएक्शन है। इसमें बेटा हमारे पास ये होता है इतना C6H5, ये इस एक H के साथ मिलके बना देता है C6H6 बेंजीन।
यानी जहां पे ये CH ग्रुप लगा होता है, एक H की जगह पे ये लगा होता है, तो ये H वहां आके लग जाती है, तो ये बन गया हमारे पास बेंजीन। तो साथ में ये CNA और ये NaO, ये दोनों मिलके बना देते हैं Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट और बेंजीन प्रोड्यूस होती है। दोबारा देख लें, कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, ये बेटा इतना C6H5 होता है, तो उसके साथ एक H मिलने से ये बन जाता है C6H6, जिसको हम इस अंदाज से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है बाई डिस्टिलेशन ऑफ फिनोल विद जिंक, तो ये हमारे पास बेटा है फिनोल C6H5OH। इसका जब जिंक के साथ इसकी डिस्टिलेशन करवाते हैं यानी हीट करते हैं, तो सेम यहां पे भी उसी किस्म का रिएक्शन होता है। जिंक इधर से ऑक्सीजन को उतार के जिंक ऑक्साइड बना देती है, और ये C6H5 इस एक H के साथ मिलकर बना देता है C6H6, तो बेंजीन बन गई प्लस जिंक ऑक्साइड। तीसरा बीसी कैटेगरी क्या है? बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमारे पास है बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। इसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है, यानी वाटर के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, साथ में हम हीट करते हैं, बॉयल करते हैं इसको। तो बेटा यहां पर भी ये वाला SO3H और OH मिलके बना देते हैं H2SO4, और ये C6H5 एक H के साथ मिलके बना देता है C6H6, तो ये C6H6 बेंजीन प्लस H2SO4। तो इसमें भी उसी पैटर्न पे रिएक्शन हुआ कि C6H5 एक H के साथ मिलकर उसने बेंजीन बना दी है। लो बेटा आगे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अकेला बहुत दफा बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे है, वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हमने ये पढ़ा था 8वें चैप्टर में, जैसे कि CH3Cl दो अल्काइल हैलाइड्स रिएक्शन करें सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एनहाइड्रस ईथर। तो हमने पढ़ा था कि दो सेम अल्काइल हैलाइड्स सोडियम के साथ मिलके ये इस तरह से बना देते हैं 2NaCl, और ये CH3 अगले CH3 के साथ मिलके बना देता है CH3 प्लस 2NaCl, ये अल्केन बन जाता है। इसमें फिटिक साइंटिस्ट का नाम है, उसने कुछ मॉडिफिकेशंस की। उसने क्या किया कि एरोमेटिक हैलाइड्स लिए, जैसे C6H5Br, और इसका रिएक्शन करवा दिया आम अल्काइल हैलाइड्स के साथ, जैसे CH3CH2Br चले इसके साथ, इथाइल ब्रोमाइड। सोडियम के साथ यहां पे वही रिएक्शन उसी तरह से सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एनहाइड्रस ईथर, ऐसी ईथर जिसमें नमी नहीं है, पानी नहीं है। तो इसमें भी सेम उसी पैटर्न पे बेटा रिएक्शन होता है, 2NaBr यहां से सोडियम मेटल दो हैलोजेंस को अपने साथ मिला लेती है, और ये जो अल्काइल ग्रुप है ये वहां पे जाके लग जाता है C6H5 के साथ। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई C6H5 और ये CH2CH3, यानी ये इथाइल ग्रुप आके लग गया। तो इस तरह से अल्काइल बेंजीन्स हम बना सकते हैं। अगर यहां मिथाइल ले लेते तो ये मिथाइल बेंजीन बन जानी थी, यहां पे इथाइल है तो इथाइल बेंजीन। अगर यहां प्रोपाइल ले लेते तो यहां पे प्रोपाइल बेंजीन बन जानी थी। जो भी अल्काइल ग्रुप यहां पे लेंगे हैलोजेंस के साथ, वो अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर क्या लेके आ जाता है, हैलोजन को रिप्लेस करके। हैलोजन रिमूव हो जाती वहां से और उसकी जगह वहां पे वो अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो जाता। तो इस तरह से हमारे पास बन गई इथाइल बेंजीन, प्लस क्या बन गया इसमें 2NaBr। लो बेटा ये थे बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के मेथड्स। अब चलते हैं जरा कि इस टॉपिक से रिलेटेड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो सबसे पहला तो बेटा ये पूरा टॉपिक ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आ जाता है कि डिफरेंट मेथड डिस्कस करें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो आपने ये पूरा टॉपिक मेंशन करना है, पूरे का पूरा, कोई इसमें से छोड़ना नहीं है। अगर आपको स्पेसिफाई कर देते हैं कि फलां फलां मेथड्स लिखें, तब तो डेफिनेटली आप वही मेथड्स लिखेंगे, लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाता तो देन आपने बेटा पूरा टॉपिक मेंशन करना है। उसके साथ बेटा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे एक एक पॉइंट आ जाता है, जैसे आपको आ सकता है कि वुड्स-फिटिक रिएक्शन क्या होता है, इसको डिस्कस करें तो आपने ये वुड्स-फिटिक रिएक्शन वाला पूरा पॉइंट उसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिखना है। आपको आ सकता है कि अल्केन से जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन लिखें, या एलिफेटिक अल्केन्स, ओपन चेन अल्केन से आप जो है वो बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन को लिखें। तो आपने बेटा वो जो तीसरा पॉइंट था फ्रॉम अल्केन्स वाला, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैटलिस्ट और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे एन हेक्सेन से बेंजीन और एन हेप्टेन से जो मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन प्रोड्यूस हो रही थी, तो वो मेथड आप लोगों ने बेटा लिखना है।
सेम इसी तरह से बेटा आपको आ सकता है कि कोई से दो आप लेबोरेटरी मेथड्स लिख दें, तो तब आपने बेटा कोई से दो लेबोरेटरी मेथड डिस्कस कर देने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। ऐसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एरोमेटाइजेशन से क्या मुराद है, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड्स के बनने को हम क्या बोल देते हैं, एरोमेटाइजेशन। और इसकी एग्जांपल के तौर पे आप पहला रिएक्शन लिख सकते हैं। बाकी बेटा इसमें से मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स या कैटलिस्ट वगैरह के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ एमसीक्यूज पॉसिबल है। अगर आपको पूरा टॉपिक आता होगा तो जैसे भी एमसीक्यूज बना दिए जाएं आपको फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।